दोस्तों लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। 5 दिसंबर 2025 से पहले पहले आपको अपनी वक्फ जायदाद की तमाम जानकारी पोर्टल पर अपलोड करनी है। जो जानकारी आप उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करेंगे वह नए कानून के मुताबिक होनी चाहिए, यानी कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के मुताबिक होनी चाहिए, जिसके बारे में सरकार ने एक रूल्स भी जारी किए हैं। उन रूल्स में उनके फॉर्मेट, उनका तरीका दिया हुआ है। ऐसा ही आज एक हम आइटम ले रहे हैं, उसमें से अकाउंट्स। अकाउंट्स खाता बही या हिसाब, जो आमदनी खर्चों का हिसाब है, उसकी हम बात करेंगे। देखने में ये आ रहा है कुछ लोग हाथ से बना के खाता और रसीद कटवा रहे हैं ऑडिटर साहब से, उसको अपलोड कर रहे हैं। कुछ अपने तरीके से कागज पर उन्होंने आमदनी और खर्चा लिखा, रसीद कटाई और उसको अपलोड कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। और अगर आप कोई गलत इंफॉर्मेशन अपलोड करते हैं तो ये भी ध्यान रखिएगा कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 की सेक्शन 61 बहुत साफ तौर पर उसके लिए पनिशमेंट का भी प्रोविजन करती है। आप सेक्शन 61 सब क्लॉज 1 देखें, 1A देखें, सेक्शन 61 सब क्लॉज 2 देखें, जिसमें कहा गया है कि अगर मुतवल्ली कोई इन्फॉर्मेशन गलत अपलोड करता है, कानून के मुताबिक अपलोड नहीं कर पाता है, तो उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा और जेल की सज़ा भी हो सकती है। इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, खासतौर से अकाउंट्स, वो कानून और नियम के मुताबिक होना चाहिए। तो आज हम उसी कानून और नियम की बात कर रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि नियम क्या कहता है अकाउंट्स के बारे में। आपको जो अकाउंट्स बनाना है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक, जो सरकार ने आपको रूल्स में दिया है, उसी के मुताबिक बनाना है, जिसमें आपको 5 फॉर्मेट तैयार करने हैं। ये फॉर्मेट आप तैयार नहीं कर पाएंगे, अपने अकाउंटेंट से तैयार कराइएगा। वो आपसे इन्फॉर्मेशन लेगा, उसको आप इन्फॉर्मेशन दीजिएगा। बाद में सीए से ऑडिट करा लें तो बहुत ही अच्छा है, और उसके बाद आप ऑडिटर साहब से रसीद कटवाएं तो आपका एक मजबूत अकाउंट होगा। मैं आपको बताऊंगा आपको कौन कौन से अकाउंट किस फॉर्मेट पर अपलोड करने हैं। ये वही फॉर्मेट है जो रूल्स में दिए हुए हैं। कुल मिलाकर 5 फॉर्मेट है: फॉर्म ए, फॉर्म बी, फॉर्म सी, फॉर्म डी, फॉर्म ए। ये आपको अपलोड करने हैं। इनमें देखिएगा, पहला फॉर्म 6 दिया हुआ है रूल 12 सब रूल 1 के मुताबिक, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पार्ट ए में दिया हुआ है बजट एस्टिमेट्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। पहले आप एक अंदाज़ा लगाते हैं कि हमें कितनी आमदनी आने वाले साल में होगी, और जब वो साल आ जाता है फिर आप उसको रिवाइज करते हैं, फिर वो आपकी एक्चुअल इनकम या एक्सपेंडिचर हो जाता है। तो पहले तो आप बजट बनाएंगे। बजट एक अंदाज़ा होता है, अनुमान होता है फ्यूचर के लिए। तो इसमें आपको जो कॉलम्स हैं देखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड पर आप देख रहे हैं इनकम कॉलम है, और राइट हैंड साइड पर आपके सीधे हाथ की तरफ खर्चों के कॉलम है। तो देखिएगा इनकम में क्या क्या है। हेड ऑफ इनकम, हेड ऑफ इनकम यानी कि आपको आमदनी के जराए कौन कौन से हैं। आमदनी के जराए क्या हो सकते हैं? किराया हो सकता है, या कोई फसल बेची है उससे हो सकता है, कोई कारोबार होता है वफ़ का, उससे आमदनी हो सकती है। तो ये हेड ऑफ इनकम। अगले कॉलम में आप आएंगे एक्चुअल फॉर ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग करंट ईयर, यानी कि जो साल आपका चल रहा है इससे ठीक पिछले साल में कितना खर्च हुआ। यानी कि जो साल बीत गया, शुरू में बताया था, वो तो एक्चुअल हो गया। आने वाले साल के लिए आप अंदाजा लगाते हैं, पिछले साल जो खर्चा किया है उसी मंथ पर वो खर्चे लिखेंगे। फिर बजट एस्टिमेट ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर के लिए आपने बजट क्या किया था, और फिर उसके बाद रिवाइज बजट एस्टिमेट फॉर द करंट ईयर। रिवाइज बजट बनाएंगे, क्योंकि वो एक्चुअल जब खर्चा हो जाएगा फिर आपको पता चल जाएगा कि इतना हमने अंदाजा लगाया था, इतना खर्च हुआ, ये रिवाइज आ गया। और फिर उसी के बेस पर रिवाइज बजट एस्टिमेट फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, अगले साल आपको क्या उम्मीद है, कहाँ से आमदनी होगी, कहाँ से आमदनी होने की आपको उम्मीद है, तो वो आपका एक बजट होगा। इसी तरह से आप सीधा जो एक्सपेंडिचर के आप देख रहे हैं हेड्स, इनमें आपको आना है हेड ऑफ एक्सपेंडिचर। खर्चा आप कहाँ कहाँ कर रहे हैं वो नीचे आएंगे सारे। फिर उसके बाद एक्चुअल फॉर द करंट ईयर, से पिछले साल, जो अब साल चल रहा है 23-24 चल रहा है, इससे पिछले साल आपका एक्चुअल में खर्चा क्या हुआ, आपने बजट कितना किया था, फिर रिवाइज बजट, और फिर अगले साल के लिए बजट। तो इस तरह से ये आपका फॉर्म ए के मुताबिक बजटेड एस्टिमेशन हुआ, और नीचे आप उनको डिटेल में दिखाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड पर आप देख रहे हैं इनकम के आइटम्स दिए हुए हैं, इनकम कहाँ से आई है ये समझ लीजिएगा। इस पर भी डाउट था, अभी हमने एक वर्कशॉप की थी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जानिब से वर्कशॉप दिल्ली में मुनक़्क़द की गई थी। तो वहाँ इस तरह के सवाल है कि लोगों में इसको लेकर बहुत कन्फ्यूजन है। देखिएगा, कंट्रीब्यूशन रिसीव होगा, कहीं से कोई कंट्रीब्यूशन आता है, कोई सहयोग राशि आती है, कोई मदद करता है, ठीक है। दूसरे नंबर पर है अदर इनकम। अब अदर इनकम में क्या है? नंबर एक, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, छोड़ दीजिए तो हमारी आमदनी होनी नहीं है। दूसरा है फी फॉर सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स, आपने किसी को डॉक्यूमेंट वगैरह सप्लाई किया, उसकी फीस, वो भी मामूली सा है। तीसरा रेंट एंड लैंड एंड बिल्डिंग्स, किराया, बिल्डिंग से या जमीन से जो किराया, ये आपकी आमदनी हो सकती है। कैश ग्रांट्स एंड एम्यूनिटीज, कैश में आपको कोई ग्रांट मिली है, एम्यूनिटीज मिली, वो दिखाएंगे। सेल ऑफ सिक्योरिटी, स्टॉक, डिवेंचर और अदर वैल्यूएबल्स, आपने कोई स्टॉक बेचा है, यहाँ पर तो दिया हुआ है सिक्योरिटीज, डिवेंचर, ये भी शायद आपके ना हो, लेकिन अदर वैल्यूएबल हो सकते हैं, कोई और सामान रखा हुआ था उसको आपने बेचा। सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज, एक तो मूवेबल प्रॉपर्टीज होती हैं, कैश हुआ, फर्नीचर और मूवेबल प्रॉपर्टीज होती हैं। एक इमूवेबल होता है जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग्स है,
तो इनको तो बेचने का भी सवाल ही पैदा नहीं होता। इमूवेबल प्रॉपर्टीज, इसके अलावा नज़र एंड ऑफरिंग, ये इंपॉर्टेंट है। नज़र, मज़ारों पर जो चढ़ावा आता है उसको नज़र या ऑफरिंग्स कहते हैं, चंदा कह सकते हैं आप अपनी ज़बान में, वो भी आपको दिखाना है। इसके अलावा अदर कोई भी आपको रिसिप्ट हुई है किसी भी तरह से हुई है वो आपको दिखाना है, ठीक है। अब आप आइएगा खर्चों वाली मद में। खर्चों वाली मद में आप देखते हैं एक्सपेंडिचर, क्या एक्सपेंडिचर है आपके, ये देखिएगा। डेफिसिट फ्रॉम प्रीवियस ईयर, डेफिसिट होती है कमी, पिछले साल जो आपको कमी रह गई थी, आमदनी कम और खर्चे ज़्यादा, तो पहले वो कमी दिखाएंगे, उस कमी को भी यहाँ जोड़ना है। इसके बाद लैंड रेवेन्यू पेड टू द गवर्नमेंट, आपने सरकार को लैंड रेवेन्यू दिया है, लगान दिया है। रेमुनरेशन एंड अलाउंसेंस ऑफ मुतवल्ली, मुतवल्ली की कोई उसको रेमुनरेशन दिया है तनख्वाह की शक्ल में जिसको कहते हैं काम करने के लिए, या उसको अलाउंसेस दिए हैं वो दिखाएंगे। रेमुनरेशन एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर ऑफ द मैनेजमेंट कमेटी, मैनेजमेंट कमेटी को खर्चा दिया है वो आपको शो करना है इसमें। इसके अलावा एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर ऑल और एनी ऑफ द इन रेस्पेक्ट ऑफ लैंड डायरेक्टली अंडर कल्टिवेशन, कल्टिवेशन खेती के मुतालिक कोई खर्चा है। मेंटेनेंस ऑफ रिपेयर टू इरिगेशन, आपका कोई रिपेयर है खेती से मुतालिक, इरिगेशन से मुतालिक है। कैपिटल कॉस्ट नहीं होनी चाहिए, जो कैपिटल कॉस्ट ना हो, कैपिटल वो होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आप एक साल से ज़्यादा के लिए खर्च करते हैं, जिसका फायदा एक साल से ज़्यादा का आता है। जो रोजमर्रा खर्च होते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आते हैं, यहाँ पर रेवेन्यू ही खर्चे आपको दिखाने हैं। इसके अलावा परचेज ऑफ एंड मेंटेनेंस ऑफ कैटल फॉर कल्टीवेशन, जानवर खरीदा आपने खेती के लिए, वेजेस, प्लगिंग की वेजेस, खेती जुताई का खर्चा, कुल मिलाकर खेती से मुतालिक जो भी खर्चा है, या आपका अगर खेती की ज़मीन नहीं है, शहर की ज़मीन है, उससे मुतालिक आपका कोई रिपेयर मेंटेनेंस है, वाइट वॉश है और कोई खर्चे है, वो सारे खर्चे आपको यहाँ पर शो करने हैं। नीचे आइएगा आप टोटल या सरप्लस, टोटल के नीचे डेफिसिट या सरप्लस। अब इस साल में आपको बचत हुई है, डेफिसिट तो उसको सरप्लस बताएंगे कि हमें बचत हुई, सरप्लस है, और कमी रह गई है तो वो आपकी डेफिसिट होगी। पार्ट बी, पार्ट बी में आप इसी तरह से बजट एस्टिमेट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट, यहाँ रिसिप्ट एंड पेमेंट जो आपने अलग अलग दिखाया था यहाँ उसकी समरी दिखाएंगे आप। पहले कॉलम में रिसिप्ट, दूसरे में एक्चुअल फॉर द इमीडिएट प्रीसीडिंग करंट ईयर, इस साल से पिछले साल का, फिर बजट एस्टिमेट करंट ईयर का बजट, फिर रिवाइज बजट, और फिर अगले साल के लिए अनुमानित। इसी तरह से पेमेंट का आप बनाएंगे एक्चुअल फॉर ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग करंट ईयर से ठीक पिछले साल का जो भी आपका एक्चुअल खर्चा हुआ है रिसिप्ट पेमेंट से, सॉरी, फिर बजट करंट ईयर से का, फिर आप रिवाइज करेंगे उसको और फिर अगले साल का बजट बनाएंगे जैसे ऊपर आया था ऐसे ही। नीचे कैश बैलेंस ऑफ प्रीवियस ईयर, इनकम, लोन्स, और राइट हैंड साइड पर आप एक्सपेंडिचर, पेमेंट एंड लोन्स। लगभग नीचे आइएगा पार्ट सी में, इसी तरह से आपको बनाना है, बिल्कुल इसी तरह से बनाना है। पार्ट सी में आइएगा स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, यहाँ आपको अपनी तमाम जायदाद दिखानी है, उस जायदाद के अगेंस्ट जो भी लॉन्ग टर्म के लायबिलिटीज हैं, देनदारियां हैं, वो दिखानी है, कोई लंबी अवधि के लोन वगैरह हैं वो दिखाने हैं, ठीक है। इसमें आप देखिएगा हेड ऑफ एसेट्स, हेड ऑफ एसेट्स में आपको शो करना है आपके पास कैपिटल है, कैश है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, लैंड है, वो सब आपको यहाँ दिखाना है। इसके बाद एक्चुअल फॉर ईयर, एक्चुअल जो एसेट्स है करंट ईयर से ठीक पिछले साल का वो दिखाना है। फिर आपको दिखाना है करंट ईयर के लिए बजट अनुमानित, फिर इसके बाद आपको रिवाइज दिखाना है, और फिर इसके बाद आपको आने वाले साल के लिए बजट दिखाना है। इसी तरह से लायबिलिटीज, लायबिलिटीज़ की हेडिंग्स होंगी, आपने कोई लोन लिया हुआ है वक्फ ने, किसी की देनदारियां हैं वो दिखाना है। फिर इसके बाद एक्चुअल फॉर ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग करंट ईयर, प्रीसीडिंग करंट ईयर से जो करंट ईयर है इससे ठीक पिछले साल का आपको एक्चुअल एक्सपेंस दिखाना है, फिर करंट ईयर का बजट, फिर रिवाइज बजट, और फिर आने वाले साल का बजट जैसे आपने ऊपर किया था। ये आपका पार्ट सी कंप्लीट हुआ। पार्ट डी में आइएगा बजट एस्टिमेटेड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट दिखाना है, उसका जो दिखाना है, ठीक है। इसमें आपको एक्चुअल फॉर द इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर, जो एक्चुअल आपकी इनकम है वो, फिर बजटेड, और फिर रिवाइज, फिर बजट एस्टिमेट फॉर द नेक्स्ट ईयर, और उसके बाद रिमार्क्स। लास्ट आइएगा रिकॉर्ड ऑफ डोनेशन, जो आपको डोनेशन और ग्रांट्स मिली है उसका भी आपको रिकॉर्ड देना है, जो कि पार्ट ई में है। उसमें आपको सी नंबर 1 में देना है नेम ऑफ डोनर, किसने डोनेशन दिया आपको, किसने चंदा दिया या ग्रांट्स आई, उसका एड्रेस क्या था, कितनी अमाउंट दी है, कंडीशन इफ एनी, क्या उसने कोई शर्त लगाई थी। कई बार जब सरकार डोनेशन देती, ग्रांट्स देती है तो एक शर्त के साथ देती है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए है, या डेवलपमेंट के लिए है, या किसी खास किस्म के टीकाकरण के लिए है, तो कंडीशन लिखेंगे, डेट ऑफ डोनेशन और ग्रांट्स। तो इस तरह से ये आपके 5 फॉर्मेट हैं जो आपको नेसेसरली अपलोड करने हैं। अब आप समझ लीजिएगा, ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए, अपने अकाउंटेंट्स को देंगे, अपने सीईओ को देंगे, सीए से अकाउंटेंट्स बनवाकर ऑडिट करा के तब आप अपलोड करें तो बेहतर होगा, आप किसी परेशानी में ना पड़ें। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, हाथ से लिखा हुआ पर्ची बनाई हुई हिसाब किताब ये आपका नहीं चलेगा। तो जो जानकारी आप उम्मीद पोर्टल पर अपलोड कर रहे हैं वो सही फॉर्मेट पर सही तरीके से होना चाहिए। वीडियो आपने आखिर तक देखा है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इसे आगे जानकारी के लिए दूसरे लोगों तक जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।